नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। उनमें से कुछ पॉपुलर कंपनी भी है, कुछ पुराना कंपनी भी है, तो सब कुछ मैं एक साथ डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर मैं पिछले दिनों की बात करूं तो एक अच्छा खासा लोअर साइड में वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था। उसके बाद अचानक यहाँ पे तेजी आया और इस तेजी के पीछे कारण भी है। वो कारण भी है आपको सबसे पहले यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखिए उससे पहले एक एक चीज आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे 6 मंथ में देखेंगे तो 18% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। 1 साल में 8% के आसपास, 5 साल में देखिए कितना 40% के आसपास, और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 1300% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी इस कंपनी में एक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि इस कंपनी अभी भी ईवीज मार्केट में मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अराउंड 80% के आसपास मार्केट शेयर कैप्चर करके रखे हैं। तो बाकी कंपनी जैसे मारुति जैसे कंपनी अभी तक मार्केट में कोई भी ईवीज लॉन्च नहीं किया। अगर लॉन्च कर देते हैं तो टाटा मोटर्स का सेल्स और भी डाउन हो जाएगा, जो इस बार देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी के न्यूज़ के बारे में, चलो सबसे पहले वो न्यूज़ आपको दिखा दिखा देता हूँ। न्यूज़ किस चैनल के ऊपर आया है? माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर। देखिए पिछले मंथ में भी टाटा मोटर्स ने क्या किया था, खुद का जो प्रोडक्ट है मतलब खुद का जो गाड़ी थे उस गाड़ी का प्राइस हाइक किए थे, मतलब प्राइस बढ़ाया था। इस बार भी कंपनी उसी तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे किया है। टाटा मोटर्स टू रेज कार प्राइस फॉर सेकेंड टाइम। 2023 में दो सेकेंड टाइम यहाँ पे गाड़ी का कीमत बढ़ा चुके हैं। फरवरी मंथ से मार्च मंथ तक एक प्राइस इंक्रीज किए थे, फिर से एक बार प्राइस इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? यहाँ पे वाई का मतलब क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे टाटा मोटर्स बता रहा है कि टाटा मोटर्स हैज अनाउंस इट्स डिसीजन टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ दिस पैसेंजर व्हीकल्स। मतलब जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स है उसके ऊपर प्राइस बढ़ेगा। पिछले बार जो मतलब प्राइस बढ़ाया गया था वो हेवी व्हीकल्स के ऊपर, मतलब जैसे बस हो गया, साथ ही साथ ट्रक्स हो गया, तो उस तरीके से व्हीकल्स के ऊपर प्राइस बढ़ाया गया था। आप देख सकते हैं सिटिंग रेज इनपुट कॉस्ट, मतलब जो इनपुट कॉस्ट होते हैं तो उसके लिए प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। साथ ही साथ रेगुलेटरी जो चार्जेस है उसको मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन चार्जेस जो मेंटेन है उसको करने के लिए यहाँ पे गाड़ी का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए कोई भी गाड़ी मतलब बनाने में जो कॉस्ट आते हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबली इकोनॉमिकली प्राइस इंक्रीज के कारण और डॉलर के प्राइस बढ़ने के कारण कोई भी बाहर से कंट्री अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए चार्जेस बढ़ जाते हैं। उस चार्जेस क्या कंपनी घर से देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो वो चार्जेस कहाँ से लेंगे? कस्टमर से। तो इसीलिए सेकेंड टाइम यहाँ पे 2023 में सेकेंड टाइम यहाँ पे टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, खुद का प्राइस इंक्रीज करने वाला है। एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। ऑब्वियसली कंपनी के जितने सारे शेयर होल्डर है उसके लिए अच्छी बात है, मगर जो रियल लाइफ में गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्राइस उसको देना पड़ेगा। तो जो प्राइस इंक्रीज होगा वो कितना होगा आप देख सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर जो प्राइस है, द इंडियन ऑटोमेकर हैज स्टार्टेड दैट द यहाँ पे देख सकते वेट एवरेज इंक्रीज इन प्राइस फॉर इट पैसेंजर व्हीकल्स विल बी 0.6%। छोटा मोटा परसेंटेज बढ़ेगा 0.6%। इसका मतलब 1 लाख अगर कोई गाड़ी के, मैं मान के चलता हूँ 1 लाख गाड़ी का कीमत है, तो 0.6 के हिसाब से कुल मिलाकर देखा जाए तो 600 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे 10 लाख का गाड़ी है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 6,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यही प्राइस मतलब इंक्रीज किया गया है। मगर यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ और बात। आप देख सकते हैं दिस मतलब मार्क्स दैट सेकेंड टाइम 2023 के, आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स हैज रेज प्राइस विथ अर्लियर इंक्रीज बीइंग 1.2%। जो जनवरी मंथ में इंक्रीज किया गया था 1.2%, तो उसके साथ अभी 6% जुड़ने वाला है। तो इसका मतलब
कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए कंपनी बड़े-बड़े कंपनी इसी तरीके से खुद के प्राइस इंक्रीज़ करते हैं। एक साथ अगर मान के चलिए उन्होंने टारगेट रखा है इस साल में टोटल 4% इंक्रीज़ करूँगा खुद का गाड़ी का प्राइस। तो 4% वो डायरेक्ट नहीं करेगा, धीरे-धीरे धीरे-धीरे करके करेंगे। तो पहले जनवरी मंथ में कितने किए थे 1.2, तो इस बार कितना किया 0.6, इसका मतलब कुल मिलाया हो गया कितना 1.8। तो इतना परसेंटेज धीरे-धीरे करके वो इंक्रीज़ करेगा। कस्टमर को भी ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया। तो इसलिए कस्टमर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं, तो इसलिए धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ किया जाता है। तो रही बात टाटा मोटर्स के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा, तो देखिए हर दिन, हर टाइम उम, प्राइस बढ़ते जाएँगे, ऐसे नहीं कि हर टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ेगा, तो उसके हिसाब महँगाई जब जिस तरीके से बढ़ेगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ेगा। तो रही बात टाटा मोटर्स के चार्ट पैटर्न की, मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मैं बार-बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे आप 2 तरीके से ट्रेल लाइन ड्रॉ करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेल लाइन ड्रॉ कर किया हूँ, वो एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करते थे। अभी एक सेकंड जो रेजिस्टेंस है, वो ₹480 के आसपास। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे और कुछ दिन यहाँ पे वॉल्यूम करे, तो नेक्स्ट हाई लेवल आपको इस जगह तक देखने को मिलेगा। और अगर उसको ब्रेकआउट करे, एक बड़ा जर्नी दिखेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक एक ही रेंज के देखिए लोअर लो बनते जा रहे थे और इस बार लोअर लो ब्रेक यहाँ पे ब्रेक किया है। तो इसका मतलब सॉरी, लोअर हाई बनते जा रहे थे और इस बार लोअर हाई को ब्रेक किया है, तो एक बार अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी के न्यूज़ के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। तो गोदरेज सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसके ऊपर आज बात करूँगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं पिछले दिनों में एक वीडियो आपको डाला था। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर पिछले दिनों में देखिए अच्छा खासा मोमेंटम तो था, उसके बाद स्टॉक के ऊपर गिरावट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो कारण आया, वो कारण मतलब एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। कौन-सा दिशा में पॉजिटिव है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। आप सभी जानते हैं, गोदरेज का जो प्रोडक्ट है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी बेचा जाता है। तो इसलिए माइंड दिग्गज वेबसाइट में एक न्यूज़ पब्लिश किया गया है, एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जहाँ पे बताया गया, जीसीपीएल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड स्टॉक एट ए हाई, ऑल आइज ऑन अफ्रीकन बिजनेस मार्जिन रिकवरी। देखिए अफ्रीकन मार्केट में गोदरेज कंज्यूमर के बहुत सारे प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो जिस प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट कौन सा है आप सभी जानते हैं। जो जो मतलब सिंथॉल है, साथ ही साथ और भी देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स है इसका, गोदरेज का बहुत सारे प्रोडक्ट आप जानते हैं। गुड मतलब आप जो गुड नाइट यूज करते हैं, वो भी किसका, गोदरेज का ही प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स किसका है, गोदरेज का है। तो इस गोदरेज ने अफ्रीकन मार्केट को भी कैप्चर किए थे और बीच में अफ्रीकन मार्केट से मार्जिन घट गया था, मतलब मार्जिन में बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला था, सेल डाउन हो गया था अफ्रीकन मार्केट में। तो इस बार धीरे धीरे करके वो रिकवरी हो रहा है। तो अफ्रीकन बिजनेस के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला। उस बेसिस में स्टॉक के ऊपर कुछ दिनों से एक मोमेंटम पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो एक मान में देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और यही कारण के वजह से आप देख सकते हैं, इन द पास्ट ईयर शेयर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हैव, यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रोसिएट एज मच 22.5%। इन फैक्ट ऑफ स्टॉक टच न्यू 52 वीक हाई, मतलब इसके कारण 22% का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, जिसके चलते हुए स्टॉक ने क्या किया, 52 वीक का हाई भी अचीव किया। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, ये जो रीजन है, इस रीजन का जो मेन कारण है, वो है इसका ऑयल, पाम, यहाँ पे देखिए प्लम ऑयल एंड क्रूड ऑयल। तो ये जो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ inputs such as palm oil and crude oil against the, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड, जीसीपीएल एक्सपेक्ट्स डबल डिजिट, मतलब डबल डिजिट में जो अर्निंग है वो यहाँ पे ग्रोथ किया है। इसी के चलते ही स्टॉक के ऊपर एक मोमेंटम अच्छा खासा दिखा। साथ ही साथ गोदरेज का जो प्रोडक्ट है, वो अफ्रीकन मार्केट में, यूएस मार्केट में और मिडिल ईस्ट कंट्री में भी बेचा जाता है। जहाँ पे मार्जिन के ऊपर एक इम्पैक्ट आया था, वो मार्जिन की इम्पैक्ट यहाँ पे रिसॉल्व हुआ और ऑब्वियसली मार्जिन का ग्रोथ हुआ। तो मैं जरूर कहूंगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर आप भरोसा रखिए। इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और बहुत स्टैंड भी है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है 23,000% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी भरोसा रखिए। कंपनी में बहुत स्टैंड है। कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है।
तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा वो एक छोटा-सा बैंक है जिसका नाम है आईडीबीआई बैंक। आप सभी जानते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो आईडीबीआई बैंक देखा जाए तो एक में एक तरफ से देखूँगा तो ये एक गवर्नमेंट बैंक। आप कहेंगे क्यों? यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? 98% होल्डिंग था, आज कितना? 94% होल्डिंग है। मैं किसी भी बैंक के ऊपर इतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं मुझे देखने को मिलता है। आप अगर देखें तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है? यहाँ पे देख सकते हैं 98% जो होल्डिंग है उनमें से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही पूरा का पूरा हिस्सेदारी है। उसके बाद बाकी हिस्सेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसका मतलब गवर्नमेंट की ही ये कंपनी है, गवर्नमेंट ही इस कंपनी को चलाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था। अच्छा खासा एक बूम जर्नी देखने को मिला था। 12 साढ़े 12% के आसपास तेजी देखने को मिला है। तो मैं लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर दिखा दूँ तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इसका हालत देखिए। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनी का प्राइस देखकर इन्वेस्ट मत करिएगा। उस कंपनी का मतलब इन्वेस्टर के साथ-साथ उस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल क्या है, वो देखकर इन्वेस्ट करना। अगर इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और हाँ, टेलीग्राम में जाकर ज़रूर जुड़ना, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय-बाय।